Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is अर्चना. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ चल रहा है इकोनॉमिक्स 11th क्लास, राइट. प्रैक्टिस सेट नंबर अभी 4 लेके आई हूँ मैं. ओके. एंड हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. टीजीटी, पीजीटी होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, राइट. and CTET examination as well as economics for 11th class, economics for 12th class and हमारा CTET examination सॉरी 10th होम साइंस 10th और एंड 12th होम साइंस, राइट. इनके सीरीज़ हमारे स्टार्ट हो चुके हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास काइंडली लेट मी नो एंड यू कैन ज्वाइन द क्लास. आई विल ऐड यू इन माई एड ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट, सो दैट ये चैनल और वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच बढ़ सके. एंड माय प्लान इज़, अभी नेक्स्ट हमारा प्लान है कि आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द लाइव क्लास ऑन यूट्यूब ऑल्सो. ठीक, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी फैमिली बड़ी होनी ज़रूरी है. तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी फैमिली हमारी बढ़ जाए, राइट. उसके बाद जो है आई टेक लाइव क्लास क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, राइट. एंड ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी. एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, राइट. चलो, इकोनॉमिक्स 11th क्लास आ जाओ बेटा. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑल्सो, राइट. आई होप कर लिया होगा. आगे बढ़ते हैं हम. जैसे मैं दिखा रही हूँ इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे. ठीक, अभी आपका सेक्शन नंबर 1 है. क्वेश्चंस मैं पढ़ती जा रही हूँ और उसके बाद बेटा आंसर बाद में दूंगी, ठीक है ना. पहले क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे. चलो, तो ये है आइडेंटिफाई द करंट पेयर ऑफ टर्म्स with their definition from following column 1 and 2, right. मिडिल आइटम क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम एंड कैलकुलेटेड बाय ग्रुपिंग, राइट. सेकेंड कॉलम में है मीन है, मोड है, मीडियन है एंड कंबाइंड मीन है, राइट. 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, राइट. फिर और के फॉर्म में दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ टर्म्स, आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम फॉलोइंग कॉलम 1 and 2, राइट. कॉलम 1 में अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन एंड आपका परसेंटाइल दिया गया है, राइट. सेकेंड कॉलम में हमारा क्या दिया गया है, divides the series in 10 equal parts, divides the series in ratio 1/3, divides the series in 100 equal parts, divides the series in 2 equal parts, right. ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने सेलेक्ट करना है, राइट. फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से फैक्ट क्या है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. स्टेटमेंट क्या है आपका, द कैलकुलेशन ऑफ मोड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सेकेंड आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका मोड इज आइटम दैट ऑक्योर हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स, करेक्ट. इसको आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, करेक्ट. चलो, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाई डिग्री ऑफ को रिलेशन एग्जिस्ट व्हेन टू वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना. ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको आपने सेलेक्ट करना है, राइट. एन के फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है, डैश एंड डैश, राइट. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है और करेक्ट अल्टरनेटिव्स आपको चूज़ करने हैं, राइट. असर्शन है हमारा, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कंसीडर्ड the most idle index, right?
रीज़न क्या है? आइडल इंडेक्स नंबर इज बेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, करेक्ट? थोड़ी सी मौसम बदल रहा है ना, गले में खिचखिच है। सो ये हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, राइट? फिफ्थ के हमारे 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, जस्ट वेट है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 7 to 10, राइट? ये आपके हैं, आप पिक्चर्स भी क्लिक कर लीजिए, राइट? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ डैश सोशल, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, राइट? साइंस विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन, ठीक? ये बताइए, इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये जो है डेफिनेशन किसकी है, ठीक? When we want to know how consumer decides, given his income and many alternatives goods to choose from what to buy, and when he knows the price, right? This is the study of, देख लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, इनको चूज़ कर लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक? स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आर हाईली रिलेटेड, राइट? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? बोथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप रिजल्ट इन सेविंग इन कॉस्ट, करेक्ट? आपके सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका 10th क्या है? स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक? एस्टेब्लिशिंग अ डेयरी फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर विच टर्न to be a method of earning wealth is an example of economic activities, correct? फिर आपके फिर आपके 11th क्वेश्चन है स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, करेक्ट? इंडेक्स नंबर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, राइट? फिर आपका 12th क्वेश्चन है कैलकुलेट द, जस्ट वेट है, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा दूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y एंड कमेंट देयर रिलेशनशिप, राइट? तो x के हमारे क्या हैं, देखो 1 3 4 5 7 8, करेक्ट? y के क्या है हमारे 2 6 8 10 14 16, करेक्ट? फिर और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेली इनकम ऑफ 10 वर्कर्स इन फैक्ट्री, करेक्ट? फाइंड द अर्थमेटिक मीन, करेक्ट? A B C D E F G H I J के फॉर्म में है। अब कंटिन्यू मैं बता रही हूँ, ठीक है ना? 120 150 180 200 250 300 220 350 370 260, राइट? फिर आपका 13 क्वेश्चन है राइस यील्ड पर हेक्टेयर इज गिवन बिलो, शो द डेटा डायग्रामेटिकली, करेक्ट? ईयर्स आपके दे रखे हैं, तो ईयर्स में क्या है 99 2000 2001 2001 2 2002 3 2003 4 2004 5 2005 6, राइट? और आपके यील्ड दिए हैं पर हेक्टेयर इन केजी में, इसमें 668 10 13 11 23 12 35 13 36 15 52 एंड 14 82, राइट? ये 13 क्वेश्चन तक है। इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक द पिक्चर, इट विल हेल्प यू, राइट? हो गया, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम। फिर और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम विद फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, राइट? आपका क्लास इंटरवल
0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, राइट। फ्रीक्वेंसी आपका 4, 6, 7, 14, 16, 14, 8, 6, 5, राइट। फिर आपका आ गया फाइंड आउट द मीडियन फॉर द डेटा गिवन बिलो, करेक्ट। इसमें क्लास है एंड फ्रिक्वेंसी है। क्लास में देखिए 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। फ्रिक्वेंसी आपका 10, 5, 5, 10, 15, 5, 10, राइट। फिर आपका कैलकुलेट द मीन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। साइज ऑफ आइटम 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, राइट। फ्रीक्वेंसी आपका 5, 10, 15, 20, 25, 18, 7, करेक्ट। फिर आपका यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर गिवन डेटा, करेक्ट। कमोडिटीज़ है जिसमें, ठीक, ABCD के फॉर्म में, राइट। और इसके P1 P0 है। P1 में देखिए 15, 22, 20 एंड 27, राइट। P0 में 10, 20, 18, 25, राइट। मेरा बहुत हल्का इंग्लिश है, इसलिए मतलब लैंग्वेज तो मतलब कठिन नहीं है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है ना। इतना इंग्लिश नहीं आ गया फिर कैसे काम चलेगा, कैसे करोगे इंग्लिश में आंसर कैसे दोगे, राइट। ठीक, चलो CBSE के बच्चे हो, मतलब आप इंग्लिश तो इतना अच्छी खासी आते हैं, ठीक है ना। चलो कोई इशू नहीं आएगा भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हिंदी में मैंने वीडियोज़ इकोनॉमिक्स के पूरे भर के डाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं CBSE में ही, तब भी आपको मैं अलग से भी मैं हिंदी में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड भी कर दूँगी। और जो है आपको हिंदी का सीरीज़ मैंने दे रखा है, डिमांड इकोनॉमिक्स 1 के नाम से एक सीरीज़ है, उसमें हिंदी में भर पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। अच्छा, तो आप वहाँ जाके देख लो, चाहे भी हिंदी की हो चाहे इंग्लिश के हो, एक बार उसको गो थ्रू हो जाना हिंदी मीडियम में भी, ठीक। मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। कैलकुलेट द रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। स्टूडेंट्स हैं ABCDEF। रैंक इन मैथ्स है 85, 60, 55, 65, 75, 90, राइट। रैंक इन इकोनॉमिक्स 60, 48, 49, 50, 55, 62. What is the arithmetics means and its characteristics, right? Explain the characteristics, merits and demerits of arithmetic mean. Sorry, ठीक है ना। अब हमारा आगे सेक्शन भी, यानी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। रीड द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct alternatives. Marginal utility diminishes as person consumer more units of commodity. Utility derived from each unit of commodity less than the previous one, right. अल्टरनेटिव 4 हैं, 4 अल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है, राइट। ये 18 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक। पिक्चर क्लिक कर लिया करो, जब मैं एक साथ टुगेदर करती हूँ ना छोटे फॉर्म में, तो आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो, कर लिया करो। रीड द फॉलोइंग assertion एंड रीजन एंड चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो assertion हमारा क्या है, द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रीज़न क्या है, एज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कंज्यूम द मार्जिनल एडिशनल बेनिफिट टू कंज्यूमर राइजेज, राइट। 4 अल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से चूज़ कर लीजिए। व्हेन वी एडेड अ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ वी गेट। तो इसमें फर्स्ट है TU, सॉरी मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज़ करो, राइट। फिर आपका 20th क्वेश्चन है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी derived from additional unit must decline, right.
राइट द नेम ऑफ लॉ स्टेटेड। ये मैं अर्लियर राइट, ये मैंने आराम से खूब अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है इसी सीरीज़ में, ठीक है ना। तो आप पीछे जाके वीडियोस देखिए, स्क्रॉल कीजिए, एक्सप्लेनेशन उस आराम से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। इंक्रीज द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स लीड्स टू, ठीक। 4 आपके अल्टरनेटिव्स हैं और इनमें से आप समझिए, ठीक है, चूज़ कीजिए। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2, राइट। मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस, फिर आपके इंडिफरेंस सेट, फिर आपके इंडिफरेंस कर्व, फिर इंडिफरेंस मैप, ठीक। ये कॉलम 1 के थे। कॉलम 2 में क्या, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर कॉल्ड मोनोटिक व्हेन बिटवीन एनी 3 बंडल कंज्यूमर ऑलवेज चूज अ बंडल हैविंग more of one good and no less of other goods, right। second क्या है, its set of those division of 2 goods which after the consumer the same level of satisfaction so that consumer is indifferent across any number of combination in his indifference set, right। थर्ड हमारा क्या है, it is a curve showing different combination of 2 good is combination offering same level of satisfaction, एक जैसा satisfaction देते हैं, right। संतुष्टि एक जैसे देते हैं, किसको, कंज्यूमर को, करेक्ट। फोर्थ क्या है, it refers to set of indifference curve placed in different diagram फॉर द सेम टाइप ऑफ गुड्स। ये आराम से इजली आप कर लोगे, ठीक है ना। फिर आपका ये 4 अल्टरनेटिव्स हैं, आप इसमें चूज कर लीजिए। समझ पा रहे हो बच्चा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर कौन सा है, इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा बना हुआ है, ठीक। चल फिर आपका है इन लॉग पीरियड सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज़, 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज़ कीजिए। रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड आंसर द क्वेश्चन 24 to 27, राइट। आप रीड कीजिए आराम से, ठीक, आंसर देने की कोशिश कीजिए। 24 क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन एक्साइबिट डैश टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शनल सोशल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, राइट। 25th आपका है हु ऑल हैव अ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। इसमें गैंग ऑफ वर्कर्स, मतलब 4 ऑप्शन है, आप देख लो इसमें, ठीक है। इतना टाइम मतलब ऑप्शन पढ़ने का नहीं है, ये तो है ही आपके पास, ठीक। द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन इज डैश लॉ ऑफ प्रोड्यूसर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ प्रोड्यूसर्स वेरिएबल्स, करेक्ट। चलो इनको आप क्लिक कर लीजिए, आपके काम आएंगे। ये भी आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन। तो 4 अल्टरनेटिव्स हैं, इनको आप चूज़ कीजिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द इक्विलिब्रियम प्राइस if both demand and supply in the economy increases, right। और के फॉर्म में है in a perfect competition perfect knowledge can be of, ठीक है ना। ये हैं अल्टरनेटिव्स, इनको आप ये जो है एक्सप्लेन करना है, राइट। जो है मार्केट एंड इनपुट्स यूज इन प्रोडक्शन, करेक्ट। तो इसको आपको बताना है। व्हाट इम्प्लीकेशंस डज इट हैव, ठीक है ना, ये आपको बताना है। फिर आपका वाई अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये मैंने अच्छे से कंप्लेन की दिमाग ख़राब होता है मेरा, एक्सप्लेन किया है कि फर्म्स जो होती हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती है। प्राइस मेकर हमारी इंडस्ट्री होती है, राइट। वो प्राइस डिसाइड करती है और जो है फर्म्स एज इट इज़ जो है टेक कर लेती हैं, मतलब ले लेती हैं, ठीक है, मान लेती हैं। अब बोल रहा है कि वाई, इसको एक्सप्लेन कीजिए आप, 3 नंबर आप ले जाइए।
द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज -0.5 at price of ₹40 per unit. Its demand is 300 units. At what price will its demand increase by 20%? Right? फिर आपका आ गया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपके आउटपुट यूनिट्स में आ गए 1 2 3 4 5 6. एवरेज कॉस्ट आ गया 12 10, फिर डैश आ गया, फिर 10.5, फिर आपका 11, फिर आपका डैश आ गया. मार्जिनल कॉस्ट आपका आ गया डैश डैश 10 डैश डैश 17. आप इसको कंप्लीट कीजिए. फिर आपका क्वेश्चन आ गया 32. गिविंग द रीज़न कमेंट ऑन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर. PPC पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक, पीछे जाके सारी वीडियोस देखो. बेस्ड ऑन फॉलोइंग शेड्यूल. गुड आपका XI यूनिट्स में 0 1 2 3 4. फिर आपका गुड Y है यूनिट्स में 20 18 14, फिर 8 0. राइट. फिर आपका और के फॉर्म में है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 फैक्टर्स दैट विल शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. PPF. अब आपको मैंने बताया था PPF और PPC एक ही चीज़ है, ठीक. इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो ये बोल रहा है स्टेट डिस्कस एनी 2 फैक्टर्स दैट विल शिफ्ट द PPF टू राइट. राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, राइट, यही पूछ रहा है. वाई इज़ द इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू नेसेसरी फॉर अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम. Is it sufficient to ensure equilibrium? एक्सप्लेन करिए. फिर और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 कॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ठीक. फिर आपका 34 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. करेक्ट. ये हो गया डियर आपका क्वेश्चंस कंप्लीट. अब आपके सोल्यूशन आते हैं. कुछ सोल्यूशन कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो फिर स्टॉप करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए कि पता चले ही ना, ठीक. एक एक क्वेश्चन पे आते हैं. थोड़ा जूम कर लेती हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक. चलो, तो फर्स्ट में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट और के फॉर्म में जो है उसमें भी करेक्ट है. सेकेंड में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए आप. अ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक. Even though the fact is numerically expressed and affected by multiplicity of causes etc., no conclusion can be drawn from a single numerical fact, right? If this numerical fact is not placed in relation to any other numerical fact, it is not statistics. Statistics should be arranged aggregate of facts and not one fact only, as these facts can be compared and conclusions can be drawn from them, right. चलो, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है डी करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन देख लो. स्टेटमेंट इज फॉल्स as mode is very easy to calculate, right, as it is the observation with highest frequency. ये सबको मालूम है, ठीक है ना. फोर्थ में ऑप्शन डी इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन देख लो बच्चा. when correlation coefficient R is between 0.75 and +1, high degree of positive correlation. when it is between -0.75 to -1, high degree of negative, ठीक है. निगेटिव लगे, नेचुरल से बात है, निगेटिव ही रहेगा, ठीक. सेकेंड आपका when R is close to 0, इट्स लो डिग्री कोरिलेशन, 0 पे लो डिग्री आ जाएगा. फिर आपका थर्ड है there is moderate degree of correlation when coefficient, right,
of correlation is neither too high nor too low. Positive plus 0.25 and plus 0.75. Negative between minus 0.25 and minus 0.75. करेक्ट. अब चलो, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट है. फिफ्थ में एक्सप्लेनेशन देख लो. फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कंसीडर्ड मोस्ट आइडल as it is the geometric means of Lespier's index number and Paasche index number. Correct. 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन मीन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन सो इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. ठीक. 7th में सोशल आएगा आपका. 8th में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 9th में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एक्सप्लेनेशन देख लो इसका. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड स्कोप आर रिलेटेड एज बोथ ऑफ देम रिड्यूस द कॉस्ट. 10th आपका ट्रू है. 11th आपका फॉलोइंग आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. इसमें क्या है? एक्सप्रेस इन नंबर्स. करेक्ट. आ गया. चलो, रिलेटिव मेजर एंड आपका एवरेज ऑफ परसेंटेज बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड आपका यूनिवर्सल यूटिलिटी. राइट. चलो, 12th क्वेश्चन है आपका बेटा. इसमें आपको टेबल है. देखो, थोड़ा सा रुक जाओ, छोटा कर दो. हाँ, देखो, x में 1 3 4 5 6 7 8 28. राइट. फिर आपका y में 2 6 8 10 14 16 56 आ गया. x y जब आप करोगे, ठीक, तो 2, ये x y का मतलब इनटू करोगे, मल्टीप्लिकेशन. राइट. गुणा. करेक्ट. तो आपका 2 18 32 15 98 128 और 328. राइट. फिर x स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा? 1 9 16 25 और आपका 49 64 164. राइट. y स्क्वायर आप करोगे 4 36 64 100 196 256 एंड 656. राइट. आ जाओ. फिर आपका फार्मूला पुट करोगे. फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. फार्मूला नहीं याद होगा तो सब 0 बटा सन्नाटा. सीधी सी बात है, फार्मूला रटना पड़ेगा. ठीक. बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करो. ठीक. R इक्वल टू एन, ये सम का साइन है जो ई की तरह बना है, इसको सिग्मा बोलते हैं. ठीक. एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में आ गया. फिर अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का साइन लगा हुआ है. फिर अंडर रूट, ठीक, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई अंडर, ये क्या नाम आपका ब्रैकेट, उसके बाद आपका स्क्वायर. करेक्ट. अब आप इसी को फार्मूले में नंबर के फॉर्म में रख दो, नंबर्स को रख दो इन्हीं फार्मूले में. इक्वल टू 6 इंटू 328 माइनस ब्रैकेट अपने आप समझ जाना है, साइन लगाइए ना यार. ठीक. 28 इंटू 56. फिर अपॉन करके आप अंडर रूट में आपका 164 माइनस 28 स्क्वायर. ठीक है. फिर अंडर रूट 6 इंटू 66 56. ठीक. फिर आपका माइनस 56 स्क्वायर. देर इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. एक्स बार आपका आ जाएगा. ठीक. इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश 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 आपका प्लस xn. ठीक.
अपॉन n। ठीक, अब नंबर देखिए आप बेटा, नंबर के फॉर्म में जब पुट करोगे, नंबर को रखोगे फॉर्मूले में, तो 120 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 220 प्लस 350 प्लस 370 प्लस 260 अपॉन 10, करेक्ट। फिर आपका एक्स बार क्या होगा, आपका 400 राइट अपॉन 100, तो ये आपका इक्वल टू कितना आएगा 240 राइट। चलो 13 आपका जस्ट वेट है, इनको जाने दो। द अबव डेटा कैन बी presented with help of a simple bar diagram since only one variable is to be presented, right? Figure is drawn below। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको एक साथ टुगेदर दिख जाए सब कुछ। देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिखे हैं जिसमें आपका 1999 2000 2000 फिर 1 2001 2 2002 3 2003 4 2004 5 2005 6 राइट। वाई एक्सिस पे हमारे क्या है, आपके यील्ड पर आपके हेक्टेयर्स इन केजी है, जिसमें 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 राइट। तो ये आपके सॉरी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 ऑन वाई एक्सिस। ठीक, अब ये जो है आपका लिखा हुआ है, देखो 668 10 13 11 23 12 35 फिर आपका 13 36 फिर 15 52 14 82 राइट। अब इसको आप जो है आराम से करो, ये आपका सोल्यूशन हो गया। मैं एक काम करूँ, थोड़ा रुक के मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊँ, आई थिंक सो ना, ठीक है ना। देखा बेटा, ये 4 सोल्यूशन यहीं से, मतलब स्टार्ट यहीं से करूँगी ताकि आपका रिकॉल हो जाए। ठीक, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। लव यू ऑल गाइस।